This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम क्लास 5 साइंस चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज हल करेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय ए बल्ब, बी कॉपर वायर, सी स्विच, डी रबर। बरकी सर्किट में करंट के बहाव को कंट्रोल किया जाता है ए बल्ब के ज़रिए से, बी कॉपर वायर के ज़रिए से, सी स्विच के ज़रिए से, डी रबर से। तो इसका सही जवाब है सी। द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्विच। यानी बरकी सर्किट में करंट के बहाव को स्विच के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। MCQ नंबर 2, करंट कैन ईज़िली पास थ्रू ए स्टील पेपर क्लिप, बी ग्लास स्ट्रिप, सी प्लास्टिक कॉम्ब, डी वुडन स्पून। यानी करंट आसानी से गुज़र सकता है ए स्टील पेपर क्लिप में से, ग्लास स्ट्रिप में से, प्लास्टिक की कंघी से, या वुडन स्पून लकड़ी के चम्मच से। तो इसका सही जवाब है ए, स्टील पेपर क्लिप। करंट कैन ईज़िली पास थ्रू स्टील पेपर क्लिप। करंट आसानी से स्टील की पेपर क्लिप से गुज़र सकता है। MCQ नंबर 3, हाउ मैनी पोल्स आर देयर ऑन अ रिंग शेप्ड मैग्नेट? A1, B2, C3, D4। एक रिंग शेप्ड मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो रिंग शेप्ड मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं। करेक्ट ऑप्शन बी है, 2। नंबर 4, a freely suspended bar magnet always stays along A east west direction, B north south direction, C any direction, last D keeps oscillating। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। A freely suspended bar magnet always stays along north south direction। यानी एक आज़ादाना तौर पर लटकाया हुआ बार मैग्नेट हमेशा स्टे करता है, रहता है नॉर्थ साउथ सिमत में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है, NS पोल की तरफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी है। हमारा लास्ट MCQ है, MCQ नंबर 5, विच वन इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट? ए नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल, सी साउथ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल, डी साउथ पोल अट्रैक्ट्स साउथ पोल। तो इसका सही जवाब है बी, नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल। विच वन इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट? इसमें से कौन सी इबारत सही है? तो बी इबारत जो सही है, नॉर्थ पोल को दफ़ा करता है, रिपेल करता है। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। राइट शॉर्ट आंसर्स, मुख्तसर जवाबात दें। नंबर 1, वाई डज अ बल्ब लाइट अप इन अ क्लोज्ड सर्किट? एक बंद सर्किट में बल्ब क्यों रोशन हो जाता है?
Answer is when circuit becomes closed or complete, the current starts flowing in the circuit due to which the bulb lights up. यानी सर्किट जब बंद होता है या मुकम्मल होता है तो सर्किट में से करंट गुजरना शुरू हो जाता है जिससे बल्ब रोशन हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ बल्ब, व्हाट अदर कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लाइट इट अप। आपको एक बल्ब दिया जाता है, आपको बाकी कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी इसे रोशन करने के लिए और कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी। बल्ब आपको दे दिया गया है, ये एक क्वेश्चन है। आंसर इज़ बल्ब होल्डर, मेटल वायर, सेल और बैटरी, स्विच। यानी बल्ब को रोशन करने के लिए बल्ब के अलावा बल्ब होल्डर, धाती तारों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मूसल होने की वजह से इनमें से बिजली गुज़र सकती है और स्विच की ज़रूरत होती है। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज एन आयरन नेल स्टक टू अ मैग्नेट अट्रैक्ट एन अदर नेल। यानी मकनातीस के साथ चिमटा हुआ लोहे का कील किसी दूसरे कील को क्यों कशिश कर लेता है या खींच लेता है। आंसर इज़ because the first nail attached itself to a powerful magnet and becomes a magnet itself। क्योंकि पहला कील ताकतवर मकनातीस से जुड़े होने की वजह से खुद एक मकनातीस बन जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर डायरेक्शंस नोन यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। मकनातीसी कंपास से सिमतें कैसे मालूम की जाती हैं। आंसर इज़ लेट अस सी एन एक्सपेरिमेंट। पुट अ मैग्नेटिक कंपास ऑन अ टेबल और ग्राउंड। इंश्योर देयर इज़ नो अदर मैग्नेट और ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन नियर इट। रोटेट द कंपास slowly until the north needle aligned with N of the compass. Now compass will indicate all 4 directions. हमारा सवाल ये है कि मकनातीसी कंपास से सिमतें कैसे मालूम की जाती हैं। तो मकनातीसी कंपास से सिमतें दर्ज झैल तजर्बे से मालूम की जा सकती हैं। नंबर 1, किसी भी जगह की सिमत मालूम करने के लिए मकनातीसी कंपास को मेज़ या ज़मीन पर रखें और इसकी सुई शुमालन जनूबन कर दें। स्टेप नंबर 2, यकीन कर लें कि मकनातीसी कंपास के करीब कोई दूसरा मकनातीस या लोहे की चीज़ मौजूद ना हो। नंबर 3, जो इसका आखिरी स्टेप है, कंपास को आहिस्ता आहिस्ता घुमाएं हत्ता कि सुई का शुमाली सिरा वो शुमाल यानी एन के सामने आ जाए। फिर इस हालत में मकनातीसी कंपास पर दर्ज सिमतें बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही करेंगी। मोहतरम असातिज़ा कराम, हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, a balloon is charged by rubbing it with a woolen cloth. Why does it stick to a wall when brought near it? ऊनी कपड़े से चार्ज किया हुआ गुब्बारा दीवार के करीब लाएं तो वो दीवार के साथ क्यों चिपक जाता है। आंसर, balloon becomes negatively charged after rubbing with a woolen cloth. Therefore, it sticks to the wall due to presence of positive charges on the wall. यानी जब हम गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे तो ऊनी कपड़े से रगड़ने पर गुब्बारे पर मनफी चार्ज आ जाता है। जब इस मनफी चार्ज शुदा गुब्बारे को दीवार के करीब लाएंगे
تو دیوار پر مثبت چارج موجود ہے، اور دیوار پر مثبت چارج ہونے کی وجہ سے غبارہ دیوار سے چپک جائے گا، کیونکہ غبارے پہ منفی چارج ہے اور دیوار پہ مثبت چارج ہے۔ وی نو دیٹ اپوزٹ چارجز اٹریکٹ ایچ ادر، تو ان دونوں پہ اپوزٹ چارجز ہونے کی وجہ سے غبارہ دیوار سے چپک جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سمپل سی ایکٹیویٹی آپ کلاس روم میں آسانی سے پرفارم کروا سکتے ہیں۔ اب ہم ایکسرسائز کا کویسچن نمبر 3 سالو کریں گے، کنسٹرکٹڈ ریسپانس کویسچنس، پارٹ نمبر 1۔ 2 rings magnets are shown on a wooden stand. The upper magnet rises up and is suspended in air as shown in the figure. اس کویسچن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 رنگ میگنیٹس کو لکڑی کے سٹینڈ کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے۔ اوپر والا میگنیٹ رائزز اپ، اوپر ہو جاتا ہے، اوپر کی طرف ہو جاتا ہے، اینڈ از سسپینڈیڈ ان ایئر، اور ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے، شکل میں دکھایا گیا ہے۔ تو اس کا اے پارٹ پوچھا گیا، وائی ڈز دا اپر میگنیٹ فلوٹ ان دا ایئر، تو اوپر والا میگنیٹ کیوں ہوا میں تیرنے لگ جاتا ہے، ایک تو یہ پوچھا گیا اس سوال میں۔ اور اسی سوال کا بی پارٹ ہے، لیبل دا این اینڈ ایس پولز آف دا میگنیٹس، اور ہم نے اس میں میگنیٹس کے ایس اور این پول بھی لیبل کرنے ہیں، 2 رنگ میگنیٹس جو ہم نے ووڈن سٹینڈ کے ساتھ دیکھے ہیں۔ Answer is the same poles of magnets repel each other. Therefore, due to repulsive force, the upper magnet is suspended in the air. یعنی مقناطیس کے ایک جیسے پولز یا سرے ایک دوسرے کو ریپیل یعنی دفع کرتے ہیں، اس لیے دفع کی قوت یعنی ریپلسیو فورس کی وجہ سے اوپر والا مقناطیس یعنی میگنیٹ ہوا میں معلق ہے۔ اور اسی کویسچن کے بی پارٹ میں پوچھا گیا کہ آپ میگنیٹس کے پولز کو لیبل بھی کریں، این اور ایس پولز کو لیبل بھی کریں۔ ڈائیگرام میں شمالی سرے کو این سے اور جنوبی سرے کو ایس سے لیبل کر دیا گیا ہے، اس کا جواب ہے۔ کویسچن نمبر 2، there is a bar magnet without any indication. How will you identify its south pole? بار میگنیٹ پر کوئی نشان نہیں لگا ہوا، آپ اس کے ساتھ ساؤتھ پول کی شناخت کیسے کریں گے؟ آنسر از a freely suspended magnet always points in the north-south direction. ہم نے پڑھا ہے کہ آزادانہ لٹکایا ہوا میگنیٹ ہمیشہ نارتھ ساؤتھ سمت میں حرکت کرتا ہے۔ Therefore, the end pointing towards north is called north pole and the end pointing towards south is called south pole. محترم اساتذہ کرام، ہم جانتے ہیں جو آزادانہ لٹکایا ہوا مقناطیس ہوتا ہے ہمیشہ شمالاً جنوباً ٹھہرتا ہے، اسی لیے شمال کی طرف میگنیٹ کا سیرا نارتھ یعنی این پول اور جنوب کی طرف میگنیٹ کا سیرا ایس یعنی ساؤتھ پول کہلاتا ہے۔ کویسچن نمبر 3، there are 3 similar metal bars. One is a magnet. The second one is that of iron and third bar is of aluminium. How would you identify each bar? 3 ایک جیسی سلاخیں ہیں، ان میں سے ایک مقناطیس، دوسری لوہے اور تیسری ایلومینیم کی سلاخ ہے، تو آپ کیسے معلوم کریں گے کہ کون سی سلاخ کیا ہے، یعنی ہر سلاخ کی پہچان کیسے کریں گے؟ آنسر از hang all bars with a thread one by one. The bar which stay north south after repeated shaking will be a magnet bar.
Now bring other two bars near the magnet. The bar which repel or attract the magnet will be iron bar. The bar which does not attract or repel the magnet will be aluminium bar. तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, तीनों सलाखों को बारी बारी एक धागे से बांध दें। वो सलाख जो कई दफ़ा हिलाने के बावजूद शुमालन जनूबन रहे मकनातीसी सलाख यानी मैग्नेट बार कहलाएगी। अब दूसरी दोनों सलाखों को मकनातीसी सलाख के करीब लाएं। वो सलाख जो मकनातीसी सलाख को अट्रैक्ट यानी कशिश करे या रिपेल यानी दफ़ा करे तो वो आयरन यानी लोहे की सलाख होगी, जबकि जो सलाख ना अट्रैक्ट हो ना ही रिपेल हो, यानी ना तो वो उसमें वो कशिश की क़ुव्वत हो और ना ही दफ़ा की क़ुव्वत हो, तो वो सलाख एलुमिनियम की सलाख होगी। Question number 4. A plastic comb charged with a woolen cloth is touched with an iron key. What do you observe? Give an example of similar phenomenon in daily life. इसमें क्या पूछा गया है कि एक ऊनी कपड़े से चार्ज की हुई प्लास्टिक की कंघी को लोहे की चाबी से छुएं तो आप क्या मुशाहिदा करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी से इससे मुशाबे मज़हर की निशानदेही करें। और हमने इसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिलती जुलती मिसालें भी देनी हैं। आंसर इज़ अ प्लास्टिक कॉम्ब चार्ज्ड विद अ वूलन क्लॉथ when touched with an iron key a small spark produce a light। यानी जब हम एक ऊनी कपड़े से चार्ज की हुई प्लास्टिक की कंघी को लोहे की चाबी से छुएंगे तो हल्की सी रोशनी पैदा होगी। मोर एग्जाम्पल्स, इसकी मज़ीद मिसाल अगर हम देखें, व्हेन वी वेयर सिल्क क्लॉथ द क्लोथ्स गेट चार्ज। जब हम सिल्क के कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों पे चार्ज आ जाता है एंड स्टिक टू द बॉडी, और कपड़े जिस्म के साथ चिपक जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, रगड़ की वजह से। आपका अक्सर जो है तजर्बा ये रहा होगा कि जब हम सिल्क कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों पे चार्ज आ जाता है और वो जिस्म के साथ चिपकने लगते हैं। ये सब फ्रिक्शन की वजह से होता है, रगड़ की वजह से होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी डेली लाइफ एग्जांपल देखें तो उसमें समटाइम्स ऐसा होता है, समटाइम्स व्हेन वी टच अ मेटल, जब भी हम किसी मेटल को, किसी धातु को छूते हैं, वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक, तो हमें एक बिजली का झटका सा महसूस होता है। दिस इज़ आल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ये भी चार्ज की मौजूदगी की वजह से होता है। जी रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इन्वेस्टिगेट यानी तहकीक करें। यू आर प्रोवाइडेड अ बार मैग्नेट, पेपर पिन्स, ग्लास, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एंड स्टील प्लेट्स एंड अ वुडन बोर्ड। इन्वेस्टिगेट विच मटेरियल अलाउज मैग्नेटिक अट्रैक्शन टू पास थ्रू इट। यानी आपको मकनातीसी सलाख, पेपर पिन्स, ग्लास, एल्यूमिनियम, स्टील की प्लेटें और लकड़ी का बोर्ड दिया गया है। तहकीक करें कि इसमें से कौन सी चीज़ में से मकनातीसी कशिश गुज़र सकती है और कौन सी चीज़ में से मकनातीसी कशिश यानी मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं गुज़र सकती। आंसर इज़ बार मैग्नेट, पेपर पिन्स एंड स्टील प्लेट्स allows magnet attraction to pass through it। यानी मकनातीसी सलाख, स्टील की प्लेटें और पेपर पिन्स में से मकनातीसी कशिश गुज़र सकती है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट है। नंबर 1, You are provided with a water tub, cardboard, magnet and sellotape. Make a boat using the materials provided to you.
whose forward or backward motion can be controlled by another magnet. پروجیکٹ نمبر 1 میں آپ کو واٹر ٹب، کارڈ بورڈ، مقناطیس اور سیلو ٹیپ دیے گئے ہیں. آپ نے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک کشتی بوٹ بنانی ہے جس کی آگے اور پیچھے کی جانب حرکت کو کسی دوسرے مقناطیس سے کنٹرول کیا جا سکے. تو محترم اساتذہ کرام، آپ نے کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں پرووائڈ کر دینی ہیں، ان کے گروپ بنا دینے ہیں اور ان کو یہ پروجیکٹ بنانے میں ہیلپ کرنا ہے. اوکے. پروجیکٹ نمبر 2. You are given a cardboard, torch bulb, electric cell, screws and connecting wires. Design and make a test board for 4 science quizzes so that the bulb lights up on the correct answer only. اس پروجیکٹ میں آپ کو کارڈ بورڈ، ٹارچ بلب، برقی سیل، پیچ اور جوڑنے کے لیے تاریں دی گئی ہیں. آپ نے 4 سائنس کوئزز کا آزمائشی بورڈ ڈیزائن کرنا ہے اور بنانا ہے جو کہ صرف صحیح جواب پر بلب کو روشن کر سکے. جی تو ریسپیکٹیو ٹیچرز، آپ یہ دونوں پروجیکٹ اپنی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو اچھے سے سمجھانے کے بعد